कछा की इस गंगा में डुबकी लगाकर अपने लोक परलोक को संवार रही हैं हमारी मैया श्रीमती शांति बाई जी। मैया भागवत सुन रही हैं और अपना लोक परलोक सार्थक कर रही हैं। जीवन में सारे काम आप करते हैं जैसे आप सारे काम करने को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। घर बनाना बहुत जरूरी है, पैसे कमाना बहुत जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है, ऐसे ही भागवत सुनना बहुत जरूरी है। घर बनाने से, बच्चों के पढ़ाने लिखाने से, पैसा कमाने से लोक बनेगा। क्या बनेगा? लोक में मतलब यहाँ अच्छा रहेगा। पैसा कमाने से, घर बनाने से लोक अच्छा होगा, पर भागवत सुनने से परलोक अच्छा होगा। तो लोक भी आपको बनाना है और परलोक भी बनाना है। हमारी शांति मैया लोक परलोक दोनों सार्थक कर रही हैं। पति स्वर्गीय चेतराम खोजर जी वो भी कथा सुन रहे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे परिवार में हमारी धर्म पत्नी ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। भतीजे आपके मिश्रीलाल किरार जी, गीताबाई जी, स्वर्गीय भाई आपके लक्ष्मी चंद्र किरार जी, स्वर्गीय चेतराम खोजर जी की पुण्य स्मृति में यह सुंदर सा आप आयोजन मैया जी करा रही हैं। ग्राम पड़री, तहसील इंदलगढ़, दतिया से, है ना भैया? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 29 अप्रैल से आप भी भोग भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी कि भगवान विदुरानी के घर गए और क्या खाए? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। एक रिश्ता होता है खून का, होता है एक रिश्ता है खून का, जैसे पुत्र पिता, भाई भाई, भाई बहन, ये खून के रिश्ते। पर एक रिश्ता और है, प्रेम का रिश्ता। जैसे हम गाय से प्रेम करने लग जाएं तो गाय भी हमसे प्रेम करने लग जाती है। प्रेम गाय भी समझती है, प्रेम कुत्ता भी समझता है, प्रेम चिड़िया भी समझती है। एक प्रेम ही, अच्छा सुनो, हर देश की अपनी भाषा है? हर पशु पक्षी की अपनी भाषा है? हर जीव जंतु की अपनी भाषा है, पर एक प्रेम ही है जो सब जगह एक सा है। प्रेम की भाषा एक सी भाषा है कि नहीं? जैसे सबकी अपनी अपनी सामान्य भाषा है, पर इंटरनेशनल बिजनेस इंग्लिश भाषा में होता है। इंटरनेशनल बातें किस भाषा में है? इंग्लिश में है। ऐसे ही यहाँ की इंटरनेशनल भाषा वो इंग्लिश में कोऑर्डिनेट करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन भगवान जब बात करते हैं किसी भक्त से या किसी जीव से, तो भगवान की अपनी जो भाषा है वो प्रेम की भाषा है। प्रेम से बातें होती, इसलिए भगवान और कुछ नहीं समझते, प्रेम समझते हैं। इसलिए भगवान क्या समझते हैं? जोर से। इसलिए कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। इसलिए कहता हूं कि संसार के हर काम अपनी अपनी भाषा में करते रहो, पर भगवान के पास जाओ तो भाषा का बोध ना हो, प्रेम का बोध हो, प्रेम की भाषा हो, प्रेम की दौलत हो।
अब देखो ना, शबरी राम को पा गई, किस भाषा का ज्ञान था शबरी को? बोलो। प्रेम से रिझाली, विदुरानी के घर गए, काकी बड़ी भूख लगी है। भगवान कृष्ण विदुरानी के घर गए, कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ है खाने को? काकी जी बोली साग पक रही है सूखी। अच्छा लाओ। सूखी साग लाई, भतुए की सूखी साग खाने लग गए भगवान। और खाते खाते कहा और भूख लगी है, और कुछ है? केला तोड़ कर ले आई। फल फेंकती गई, भाव में डूब गई, फल फेंकती गई और फल का छिलका कृष्ण को देती गई। और अभी थोड़ी देर पहले दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे थे, सोने की थाली पर, सोने की कटोरियों में, बढ़िया 56 तरह का व्यंजन, कहा कि खाओ। कन्हैया ने कहा हम आपके घर नहीं खाएंगे। दुर्योधन के 56 भोग को त्याग देते हैं और विदुरानी के साग का, छिलकों का भोग लगाते हैं। कौन सी भाषा समझते हैं भगवान? दुर्योधन में प्रेम नहीं है और विदुरानी में क्या है? जोर से। हाँ, आपके पूजा में, आपके पाठ में, आपके जप में, आपके तप में यदि प्रेम नहीं है तो वह सब कुछ बेकार है। सही है? क्या नहीं है तो बेकार है। इसलिए जप में प्रेम हो, केवल औपचारिकता ना हो, फॉर्मेलिटी। तप में प्रेम हो, पूजा में प्रेम हो, पाठ में प्रेम हो, दर्शन भी कैसा हो? प्रेम का। दर्शन भी प्रेम से करो। इसलिए भगवान की भक्ति में मूल सिद्धांत है प्रेम। भगवान को जब भी देखो प्रेम से देखो। विदुरानी के भाव को भगवान ने स्वीकार किया और छिलकों का भोग लगाया। हाँ, अब भगवान द्वारिका गए, तब विदुर जी मैत्री जी के पास गए और कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारिवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। भगवान विदुर जी महाराज मैत्री जी के पास गए हरिद्वार, कहा कि प्रभु ये बताओ कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, बार बार धरती पर क्यों आते हैं? अच्छा आप लोग बताओ, भगवान क्यों आते हैं? कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी मछली मत्स्य बनकर आए, कभी हयग्रीव बनकर के, कभी दत्तात्रेय बनकर के, कभी कछुआ बनकर के, कभी मोहिनी बनकर के, कभी यज्ञ नारायण बनकर के, कभी कपिल बनकर के। भगवान ने कितने अवतार लिए? 24। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? प्रश्न ये है, क्यों अवतार लेते हैं भैया? आप बताओ क्यों? हाँ, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धर्म की स्थापना। अच्छा, धर्म की अभी वर्तमान में धर्म स्थापित है कि नहीं? उत्तर, धर्म स्थापित है कि नहीं? अभी कलिकाल में धर्म की स्थापना, अभी धर्म बेचारा डगमगा रहा है। धर्म कैसा है? डगमगा रहा है। जब ये धर्म बिल्कुल संकट में पड़ जाएगा, तब इस धर्म की रक्षा के लिए
भगवान कल्कि अवतार लेंगे और धर्म को पुनः पुष्ट करेंगे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? राम क्यों बने? अच्छा, राम का अवतार क्यों हुआ? दादाजी बताओ, क्यों अवतार हुआ राम का? राक्षसों को मारने। राक्षस तो भगवान वहीं बैठे बैठे मार डालते सबको। राम जी का अवतार रावण को मारने नहीं हुआ। रावण भी मरा, ये बात सत्य है, पर रावण को भगवान वह कैसे भी मार सकते थे। रावण को भगवान अयोध्या में रह के भी मार सकते थे, नहीं मार सकते। वनवास जाने की क्या जरूरत थी 14 साल के लिए? तो सुनो, भगवान को केवल राक्षसों को मारना उद्देश्य नहीं होता, समाज को मैसेज भी देना होता है। अब जैसे आप भाई भाई हो, तो भाई भाई कैसे रहो, तो राम जी भाई के साथ रहकर बता रहे हैं कि जैसे मैं भरत के साथ हूं, ऐसे आप अपने भाई के साथ व्यवहार कीजिएगा। वरना कौन भाई को भाई की तरह, भरत और राम का उदाहरण ना होते राम, तो उदाहरण कौन बनता? तो संसार के लिए उदाहरण भी तो बनना है ना। बोलो हां कि ना? क्या बनना है? उदाहरण। आजकल बेटा अपने मां की बात नहीं मानता, तो आप लोग राम के बारे में बताती हो कि देखो, राम ने अपनी मां सौतेली मां की बात मानी, और बात भी अच्छी नहीं थी, वनवास जाने की बात, लेकिन राम ने बात मानी। इसलिए मानी कि मैं मानूंगा तो आने वाले युगों में हर बेटा अपनी मां की बात मानेगा, पिता की आज्ञा का पालन करेगा। मैं ही नहीं मानूंगा, कौन मानेगा? तो आने वाले युगों में पुत्र माता पिता की बात मानता रहे। भाई के प्रति कैसा व्यवहार, इसलिए राम का अवतार हुआ। वरना ये व्यवहार कौन करता? आजकल तो भाई लड़े मरे जा रहे हैं। बोलो हाँ? आजकल का कौन सा बेटा है जो अपने पिता की बात ऐसे मान रहा है? अच्छा ना, अच्छा ही बताओ, सब लोग ये तो कहते हैं कि श्रवण कुमार बनो, सब बाप ये कहता है मेरा बेटा श्रवण कुमार हो, मेरा बेटा राम हो, लेकिन राम जैसा बेटा हो तो दशरथ जैसा पिता भी चाहिए। बाप भी फिर निष्कपट हो। बाप ऐसा ना हो कि आजकल के पिता भी ऐसे होते हैं कि किसी एक बेटे से अधिक लगाव है, बाकी बेटों की तरफ ध्यान नहीं है। पिता का धर्म है सबको एक दृष्टि से देखना। दशरथ जी ने भरत और राम को अलग अलग नजर से नहीं देखा। जब कैकेयी ने कहा कि भरत को राजा बना दो, तो दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो राम राजा बने या भरत राजा बने एक ही बात है, मेरे लिए भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि परंपरा ये रही है कि बड़ा पुत्र राजा बनेगा, तो मैंने राम का सोचा। क्योंकि इस खानदान की परंपरा रही कि बड़ा पुत्र राजा बनेगा, पर तुम्हारा मन है कि भरत राजा बने, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति भरत के राजा बनने से नहीं है, आपत्ति राम के वनवास जाने से। राम को वनवास क्यों भेज रही हो कैकेयी? अच्छा, कैकेयी ने वनवास इसलिए भेज दिया कि भरत राजा बनेगा और राम पास में रहेगा, तो कहीं पास में रह के प्रजा को भड़का के राम कहीं मेरे भरत का राज्य पुनः संकट में ना पड़ जाए, तो दूर चला जाएगा, तो 14 साल में भरत शासन करना सीख जाएगा, मंत्री संतरी को अपने पक्ष में ले आएगा, राम को कल बगावत कर भी देंगे, तो मेरे बेटे का कुछ ना बिगड़े। लंबी प्लानिंग से कैकेयी ने भरत को राजा बना लिया और राम को 14 साल के वनवास के लिए इसलिए भेजा ताकि 14 सालों में राम भरत मजबूत बन जाएगा, बहुमत प्राप्त कर लें, है ना। अभी तो
मेरे कहने से राजा बन रहे हैं, लेकिन बहुमत तो प्रजा का भी तो दिल चाहिए ना। प्रजा स्वीकार ना करे तो राजा किस बात का। तो इस षड्यंत्र से पर राम जी या भरत जी, दशरथ जी का भेद नहीं था, भेद की दृष्टि कैकेयी की थी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस कली काल में हम जैसे लोगों को ये कौन बताता, भाई कैसा, पिता कैसा, राजा कैसा हो। हमारे देश में आज से 100 साल पहले हर छोटे छोटे 10 गांव का एक राजा होता था, 50 गांव का एक राजा होता था, 100 गांव का एक राजा होता था। हर क्षेत्र में एक राजा पाया जाता था, है ना। उस जमाने में राजतंत्र था। तो राम जी राजा बने और आदर्श राजा बने, ताकि राजा लोग भी राम से सीखें कि राजा कैसा होना चाहिए। तो राजा बन के बताना पड़ेगा ना कि राजा ऐसे होना चाहिए। बोलो हाँ। इसलिए राम कैसे राजा बने, आदर्श राजा, है ना। राम के जमाने में राजा ही राजा लोग हुआ करते थे। अच्छा उस जमाने के राजा ब्याह बहुत करते थे, 10 ब्याह 15 ब्याह शादियां। तो राम जी ने उन राजाओं को यह मैसेज दिया एक विवाह करके कि भाई एक ही करो। जो भी परंपराएं गलत थीं, उन गलत परंपराओं को सही दिशा किसी ने दी तो भगवान राम ने दी। एक पत्नी वाले राम आदर्श बने। राजा कैसा, राम के राज्य में वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, एक कुत्ता था। कौन था? कुत्ता। एक भिखारी जा रहा था, तो भिखारी को देख के कुत्ता भौं 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 करने लगा। तो भिखारी के पास डंडा था, तो उसने डंडे से मारा, तो उसकी टांग में लगा कुत्ते की, और कुत्ते की टांग टूट गई। तो लंगड़ाता हुआ कुत्ता राम के पास पहुंचा। कौन पहुंचा राम के पास? कुत्ता। वो कुत्ता बोला कि राम मुझे न्याय चाहिए। राम ने कहा क्या हो गया? बोले मैं भौंक रहा था, इसने मुझे डंडा मार दिया, मेरी टांग टूट गई। राम जी ने भिखारी को बुलाया, क्यों भाई कुत्ते को क्यों मारा? अरे महाराज हमें देख के भौंक रहा था, हमें देख के भौंक रहा था। तो कुत्ते ने कहा कि भाई मेरा तो स्वभाव ही भौंकने का है, मैं बातें तो कर नहीं सकता कि कहो भाई साहब कहाँ जा रहे हो, ऐसे तो मैं पूछ नहीं सकता, क्योंकि मेरी वाणी ऐसी नहीं है, मेरा स्वभाव ही भौंकने का है। तो कुत्ता ने कहा कि इसने मुझे डंडा मार दिया। राम जी ने कहा कि देखो भौंक रहा था वो, तो आप भौंकने देते, जब आपको काटता तब आपका अपराध ये करता, तब आप दंड देते। आपने बिना अपराध के जीव को दंड दिया है। तो राम जी ने कुत्ते से पूछा कि बोल तुझे क्या दंड से दिलाना है? तो कुत्ता बोला कि इसे फलानी जगह का नेता बना दो। राम जी बोले कुत्ता ये तो अभी भीख मांग रहा है, नेता बन जाएगा तो ये तो माला माल हो ही जाएगा, ये कैसा न्याय है? कुत्ता बोला मैं भी वहां का नेता था पिछले जन्म में, मैं भी प्रजा का पैसा खाया, गलत काम किया, तो उस पाप से मैं कुत्ता बना, ये भी आज नेता बनेगा, गलत करेगा, अगले जन्म में ये भी कुत्ता बनेगा, फिर इसकी टांग कोई तोड़ेगा, तब इसे पता लगेगा। तो ये कहने का अर्थ है कि राम के राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिलता था। ये पूरी कथा से ये समझो, राम ऐसे राजा थे कि राजा के दरबार में सबको जोर से न्याय मिलता था। अब आज का राजतंत्र देख लो, लोकतंत्र देख लो, आज गाय को तक न्याय नहीं मिल रहा है, कुत्तों को गलियों से उठवा के लोग मार रहे हैं, ना कुत्ते को न्याय है आज, ना तो आज गाय बूचड़ खाने में कट रही है, ना गाय को न्याय। गाय कुत्ते की तो छोड़ दो,
इंसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज राम इसलिए आदर्श बने और राजा बन के बताए कि भाई साहब प्रजा के साथ गलत ना हो। ये हर राजा के लिए है, हर मुख्यमंत्री के लिए, हर प्रधानमंत्री के लिए, हर जज के लिए है ये। राम किसके आदर्श हैं? जजों के। राम राजा के आदर्श हैं। राम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के आदर्श होने चाहिए, क्योंकि राम ने जो किया वह ये लोग करें अपनी प्रजा के साथ, तब देश में खुशहाली होगी। अब राम की पूजा तो सब कर रहे हैं, पर राम के आदर्शों को जीवन में उतार नहीं रहे हैं। आजकल जानते हो क्या हो रहा है? पूजा के नाम पे केवल लोग भगवान का नाम जप रहे हैं। क्या करें भैया? माला जप लो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। अरे राम राम कृष्ण कृष्ण जपना सही है, परंतु राम राम जपना और राम के मार्ग पर चलना। एक व्यक्ति राम राम जप रहा है पर पराई औरत को गलत देख रहा है, गलत तरीके से, और राम राम जप रहा है और पराई स्त्री के प्रति भाव गलत है, तो राम राम जपना सार्थक हुआ? उत्तर दो। हम कहते हैं राम राम कम जपो, पर राम ने जीवन में जो आदर्श स्थापित किया है, राम के रास्ते पर चलो, राम के चरित्र को जीवन में उतारो, तब ना जीवन में परिणाम आएगा। अब आज के लोग ना अब कृष्ण कृष्ण जपते हैं। हम जपने से मना नहीं कर रहे हैं, जपो, पर कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? गीता में जो कहा, गीता क्या है? अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं भाग जाऊंगा। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भाग रहा है, उस भागते हुए अर्जुन को कर्तव्य से जोड़ा कि नहीं भगवान कृष्ण ने? आज के नौजवान लड़के भी तो अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं, आज का समाज भी तो भाग रहा है। क्या इस भागते हुए समाज को गीता नहीं पढ़नी चाहिए? क्या गीता का उपदेश जीवन में नहीं उतारना चाहिए? पर गीता के रास्ते पर नहीं चलेंगे, कृष्ण कृष्ण जपेंगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, और जो कृष्ण कह रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं। कृष्ण कृष्ण जपते हो, इससे बहुत अच्छा ये होगा कि कृष्ण ने जो कहा है उसे आदर्श मानकर उस रास्ते पर चला जाए, तब जीवन में बदलाव होगा। तब जीवन में क्या होगा? ये दास अनिरुद्ध, अब आप मुझे देखिए, ये दास अनिरुद्ध को, मैं भगवान का नाम कम जपता हूं, भगवान ने जो आज्ञा की है मैं उस आज्ञा को मानकर चल रहा हूं। अब जैसे उदाहरण से समझो, हमारे वेद की आज्ञा, हमारे वेद कहते हैं मातृदेवो भव। हमारे वेद क्या कहते हैं? जोर से, हमारे वेद कहते हैं मातृदेव, मां का सम्मान भगवान की तरह करो। राम ने मां की बात मानी। कृष्ण की कितनी मां थी? यशोदा और देवकी। जब कृष्ण की बहुत मां थी, राम की 3 मां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और राम ने मां की बात मानी, मां की सेवा भगवान ने की। और वेद भी कह रहे हैं मां की सेवा करो। इसलिए ये दास जो भगवान कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वही ये दास किया, माताओं की सेवा स्टार्ट कर दिया। आज गौरी गोपाल में 315 माएं हैं। उन माओं के लिए हम कमाते हैं, उनकी दवाई कराते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था करते हैं। अब आप ही बताओ कि मैं सब काम छोड़ के माला जपूं कि ये काम करूं? आप बताओ, माला जपूं कि काम करूं? अरे माला जपते हुए भगवान के रास्ते पर क्यों नहीं चला जा सकता? नाम जपना सार्थक कब होगा? जब भगवान के वचनों पर चलोगे, तब ना नाम भी भाव से निकलेगा। अब चल नहीं रहे, आप अपने सास को पानी नहीं दे रही हो और दिन भर जप रही हो राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और सास मर रही है प्यासी, तो तुम्हारे जप से होगा क्या?
इंसान बन न पाया, इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान तो बन जाओ पहले, फिर भगवान की खोज कर लेना। आदमी भटक गया है और भटका भगवान के नाम पर ज्यादा है। भगवान के नाम पर भटक गया। कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। बेटे से कहो कि मां के पांव दबा, नहीं पांव नहीं दबाऊंगा, महाराज जी मैं संत बनूंगा, संत। वो ये सोचता है मां बाप को छोड़ दूं और कपड़ा रंगा लूं, संत हो जाऊं। अरे पागल, कर्तव्यों को छोड़ना क्या भगवान कृष्ण ने गीता में कर्मों को छोड़ना सिखाया है? पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं है कि तुम अपने कर्तव्य छोड़ दो। भगवान कहते हैं कर्म करते हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आखिरी में ये जरूर कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कहते हैं लौकिक कार्यों को अब छोड़ और मामेकम, मेरी शरण में आ। पर मेरी शरण में आके अपने जो कर्तव्य हैं वो करता रहे। अब ये दास अनिरुद्ध, देखो वेद क्या कहता है, मातृ देवो भव। दूसरा कहता है पितृ देवो भव, पिता की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध करता है पिता की सेवा। तीसरा वेद कहते हैं अतिथि देवो भव। कौन देवो भव? जोर से, जोर से। आपके घर में 2-4 अतिथि रोज आए तो आपका सिर चढ़ जाएगा। आजकल के कुछ मैयां ऐसी हैं कि 2-4 मेहमान आ जाएं तो सिर चढ़ जाता आगे खाने के लिए। अतिथि के प्रति श्रद्धा नहीं है। लेकिन देखो आप लोग नाम तो जपते हो भगवान का, पर वेदों में लिखा है कि अतिथि को भगवान मानो। आप अतिथि को देख के सिर चढ़ा लेते हो, नाम भगवान का जपते हैं। गौरी गोपाल में देखो हजारों अतिथि रोज आते हैं और सब अतिथियों को 12 महीने 24 घंटे गौरी गोपाल में भोजन मिल रहा है, अखंड रसोई चल रही है। हम केवल कह नहीं रहे हैं, हम तो वेदों में जो लिखा है उसे जीवन में उतार चुके हैं, उतार रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, फिर आपको कह रहे हैं। हम आपको कोरा खोखला ज्ञान दे नहीं रहे हैं, पहले जीवन में उतार रहे हैं, फिर वही आपको कह रहे हैं। अतिथि देवो भव। अब बताओ गौरी गोपाल में हजारों लोगों को भोजन मिलता है कि नहीं? आप सबने प्रसादी, किस किस ने प्रसादी गौरी गोपाल जी में ग्रहण की? कोई पैसा लगा? निःशुल्क मिला। अब सोचो हजारों लोग भरपेट, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं, निःशुल्क करते हैं। आप सब सहयोग करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी एक दिन की रसोई बंटवाएं। हजारों संत आते हैं, भोजन करते हैं, आप भी सेवाओं से जुड़ें। और मैं शास्त्रों में लिखी बातें जीवन में उतार रहा हूं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। गुरुजनों का स्मरण, आचार्य देवो भव। गुरुजनों की सेवा मेरे से जितनी बनती है गुरुजनों की सेवा करता हूं। गाय की सेवा करना, गाय की सेवा मैं करता हूं। किसी का भला करना, सेवा करना। अभी 25 अप्रैल को यहां 21 बेटियों का विवाह है, गरीब बेटियों का। पैसे कमाना गलत नहीं है, पैसे कमाओ, कमाते हुए, काम करते हुए भगवान का नाम जपते रहो और भगवान के बताए रास्ते पर चलते रहो, ठीक है? तब भगवान भी प्रसन्न होंगे। भाई ये बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में भोजन बंटता है। मैंने लड़कों को लगा रखा है भोजन बांटने के लिए। एक दाल बांटता है, एक सब्जी बांटता है, एक रोटी देता है, एक चावल देता है। अब जो लड़का चावल बांट रहा है, वो लड़का को मैंने काम क्या दिया है? चावल बांटना भैया, जो भी आए सबको प्रेम से भोजन देना। अब वो चावल ना बांटे और बैठ के नाम जपे, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, और लोग थाली लेके खड़े हैं भाई सब चावल, और वो नाम जप रहा है। तो बताओ उसका नाम जपना सार्थक है कि चावल देना सार्थक है? जिस काम के लिए तुम खड़े हो, तुम चावल बांटते हुए नाम जप करो ना, भीतर चलता रहे, दिल धड़कता है, ऐसे नाम भीतर चलता रहे, काम चलता रहे। तुम यदि काम, मैंने जो काम तुम्हें दिया तुमने वो काम नहीं किया तो तुम्हारा माला जपना सार्थक नहीं होगा।
हो जाएगा क्या? अब डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करना। अब डॉक्टर मरीज को छोड़े और वो माला जपने बैठ जाए तो उसका माला जपना पाप हो जाएगा। यदि कोई मरीज तुम्हारे इलाज के अभाव में मर जाए तो मैं द्वार पर बैठा हूं, डॉक्टर साहब जल्दी देखो बीमारी है, दौरा पड़ा है। अब डॉक्टर साहब बोले मैं माला जप रहा हूं। अरे भाई साहब पहले देख लो, नहीं मर जाएगा मरीज, मर जाएगा। नहीं, डॉक्टर साहब बोले मैं पूरे माला, जब तक उनके माला पूरा हुआ मरीज पूरा हो गया। तो डॉक्टर को पाप लगा कि पुण्य मिला? जोर से, जोर से। तो माला जपने से क्या मिला? इसलिए तुम माला कहां जपते? तुम मरीज को भर्ती करते, मरीज को देखते, मरीज में ही अपने परमात्मा का दर्शन करते कि ये मरीज नहीं है, मरीज के रूप में, हर रूप में भगवान का दर्शन। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। हर जीव की सेवा भगवान की सेवा है। मैं आपकी सेवा करूं तो भगवान मानकर करूं, यही मेरी भक्ति है। मैं आपको क्या मानकर सेवा करूं? नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का दर्शन किया था। किसमें? कुत्ते में। और श्रीनाथ जी ने, एकनाथ जी ने गधे में भगवान का दर्शन किया था। भगवान, आजकल लोगों ने भक्ति का मतलब ही मनमाने तरीके से कर लिया है। भक्ति के नाम पर केवल आज व्यक्ति अकर्मण्य हो रहा है। क्या हो रहा है? अकर्मण्य। कुछ काम नहीं करेंगे, बैठे बैठे माला जपेंगे। कहो पति की सेवा नहीं, पति की सेवा नहीं करेंगे, नाम जपेंगे बस। सास की सेवा कर लो, नहीं करेंगे, माला जपेंगे। ससुर की सेवा कर लो, नहीं करेंगे, माला जपेंगे। ये अपने कर्तव्यों से भागना है। जो जिम्मेदारी मेरी है, यदि आप पत्नी हैं तो पत्नी के सारे कर्तव्य पूरे करिए और काम करते हुए भगवान का नाम। दिल जैसे धड़क रहा है, हर धड़कन में भगवान का नाम। आप पति हो, पति के सारे कर्तव्य करो पर नाम भगवान का भीतर चलता रहे। आप पिता हो तो पिता के सारे कर्तव्य पूरे करो। आप राजा हो, प्रजा हो, जो हो, अपने कर्तव्य पूरे। ये दास अनिरुद्ध, मुझे जो जो काम दिया गया है ईश्वर के द्वारा, भगवान ने मुझे काम दिया है वृद्ध माओं की सेवा का, गौ माता की सेवा का, संतों की सेवा का, गुरुकुल में विद्यार्थियों को पढ़ाना लिखाना, अखंड रसोई की सेवा, सारे काम करता हूं मैं। और सारे काम मेरे जो हैं, आप देख लो, सारे काम परफेक्ट हैं। किसी काम में मैं लापरवाही नहीं करता और अपने काम को ही पूजा की तरह अपने काम को करता हूं। मेरा कार्य ही मेरी पूजा। अब आप लोग काम को बलाह टारते हैं और पूजा को फिर फूल माला चढ़ा के समझते हैं पूजा हो गई। भगवान के मुंह पे जाएगी मैया तो मिठाई चिपका के आ जाएगी शेर के मुंह पे। शंकर जी के मंदिर जाएगी मैया तो नंदी के मुंह पे मिठाई चिपका। लोग आजकल जाते हैं मिठाई चिपका के आ जाए, उनको लगता हो गई पूजा। पूजा का मतलब पाखंड नहीं है। पूजा का मतलब पाखंड नहीं है। पूजा साइंटिफिक है। हमारे धर्म ने, हमारे सनातन ने ये नहीं कहा कि आप अपना काम धाम छोड़ दो, नहीं। कर्तव्य सबके लिए। काम छोड़ना है तो सन्यासी बन जाओ। केवल एक व्यक्ति काम छोड़ सकता है, सन्यासी। सन्यासी का कोई काम नहीं है, उसने अपना पिंडदान कर दिया। केवल एक है सन्यासी जिसने अपना, जोर से, अपना पिंडदान कर दिया। अब वो दिन भर भगवान का नाम जपे। और आप गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में रह के आपको गृहस्थ के कर्तव्य करते हुए भगवान नाम जपना है। ठीक है मेरी मां? तो भगवान का अवतार क्यों हुआ? ताकि समाज भटके ना। किससे ना भटके? अपने कर्तव्य से।
किससे ना भटके? जोर से बोलो, अपने अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना है। भगवान राम भी कर्तव्य किए कि नहीं? 14 साल वनवास। राम तो भगवान है, लेकिन राम ने भी युद्ध किया रावण से। बोलो हाँ। फिर अब बताओ, हनुमान जी जैसा भक्त कौन होगा? लेकिन हनुमान जी ने भी युद्ध किए, लड़ाई भी करनी पड़ती है, ये कर्तव्य है। देश के लिए लड़ना पड़े तो लड़ना भी कर्तव्य है। झांसी की रानी लड़ी, झांसी की रानी लड़ी, और आप लोग कॉकरोच से भागती हो और जपती माला हो और कॉकरोच से डर लगता है। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी वो तो। इसलिए मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, झांसी की रानी ने अपने को अमर कर लिया क्योंकि वो अपने कर्तव्य पर खड़ी रही। लड़ना मरना तो सबको ही है, भाग के क्यों मरना है? लड़ करके मरेंगे देश के लिए। ये सिखाया झांसी की रानी। झांसी की रानी लड़ी, अब बताओ उसका मोक्ष हुआ होगा कि नहीं? कि नरकगामी हुई? फिर आप जो कर्तव्य ईमानदारी से करते हैं वह कर्तव्य ही आपको मोक्ष दिलाएगा। वीरांगना है, राष्ट्र के लिए लड़ना, देश के लिए शहादत दे देना, ये भी तो भक्ति है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, हमारी जो सेना बारिश में, धूप में, सर्दी में डटी है, राष्ट्र की सेवा कर रही है, छाती पर गोली खाने को तैयार, ऐसे सैनिक जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, क्या उन्हें किसी भक्ति की जरूरत है? उनकी एक ही भक्ति है, राष्ट्र भक्ति। उनकी एक ही भक्ति है। कौन सी भक्ति? वही भक्ति उन्हें मोक्ष दिलाएगी। इसलिए जहां तुम डॉक्टर हो, ईमानदारी से मरीज की भगवान मानकर सेवा करो, तुम्हें वही इलाज से तुम्हारी मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। वही तुम्हारी भक्ति, वह कर्तव्य ही तुम्हारी भक्ति। तुम वैज्ञानिक हो तो देश के लिए सही सही टेक्नोलॉजी को विकसित करो, अच्छे काम करो, वही आपकी भक्ति है। आप इंजीनियर हो, ऐसा पुल बनाओ, ऐसी सड़कें बनाओ कि 100 साल तक ना बिगाड़ी बिगड़े, यही तुम्हारी भक्ति। अब इंजीनियर, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन सड़कें बना रहे हैं 5 साल के लिए, भ्रष्टाचार है। वो माला जप रहे हैं दिन भर, हम माला जपेंगे सीताराम सीताराम राधे कृष्ण, वो सड़कें बनी, एक बारिश आई बह गई, फिर वो माला जप रहे हैं। इंजीनियर हो तो राष्ट्र के लिए जब काम करने का मौका मिले, भारत की सड़कें इंजीनियर ही तो डिजाइन करता होगा। बोलो हाँ। तो फिर ऐसी क्यों नहीं डिजाइन किया? क्यों नहीं उसको चेक किया 100 साल की प्लानिंग के साथ? यही तुम्हारी भक्ति है, यही आपकी। चलो सच बताओ, राष्ट्र की इस तरह से सेवा करना ये भक्ति नहीं है? पुल बनाओ ऐसे कि 100 साल चले, अब 4 साल में डैमेज हो गया, 1000 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। इसलिए मेरी मां, अपने कर्तव्य, भगवान कृष्ण यही कह, अर्जुन कहते हैं मैं नहीं लड़ता महाभारत, मेरे पितामह खड़े हैं, मेरा परिवार खड़ा, किसको मारूं? भगवान बोले ये रणभूमि है, यहां गांडी उठाना और चलाना तेरा धर्म है, ये उल्टी सीधी बातें मत कर, लड़। भगवान ने अर्जुन को भागते हुए को कर्तव्य पथ पर लगाया। कर्म कर, चल, उठा, रो मत। नपुंसक है क्या? भगवान कृष्ण ने यह शब्द प्रयोग किया, अर्जुन तू नपुंसक है क्या? भागने की बात कर रहा, लड़। यह है गीता। हर युवा को, हर जवान को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। कृष्ण कृष्ण का नाम जपने से बेहतर है कृष्ण ने जो जीवन में कहा किया वो आदर्श के रूप में उतार लो। जीवन में परिवर्तन ना आए तो कहना। अब आप लोग उतारते कुछ नहीं है, आप लोगों को लगता है कि हम माला जपे, हो गई भक्ति, हो गई
मेरी माँ, ये माला कार्य करते हुए नाम जप करना है। वेद पुराण शास्त्र तुम्हें निकम्मा नहीं बनाते, और यदि तुम निकम्मे बन रहे हो तो इसमें धर्म की कोई गलती नहीं है। तुमने ठीक से समझा ही नहीं शास्त्रों को, कृष्ण को ठीक से पढ़ा ही नहीं, राम को पहचाना ही नहीं। समझ में आ रही है? किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? आ गई कि अभी और समझाऊं?